फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। आईटी के इस खिलाड़ी ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन पिछले दिनों किया था, लेकिन अब बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। क्या इस समय विप्रो में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस को। इन्फोसिस क्या इस समय खरीदारी के लिए सही बन रहा है? क्या आने वाले समय में आईटी सेक्टर में तेजी बनने वाली है या फिर लगातार गिरावट होगी? साथ में हम मिंडा इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। ऑटो सेक्टर के ये खिलाड़ी ने कमाल कर दिया है, आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। क्या इस समय में मिंडा इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि जो तीनों कंपनियां हैं बहुत ही शानदार इनका बोनस देने का ट्रैक रिकॉर्ड है, साथ में लगातार आपको डिविडेंड भी देती है, तो बोनस और डिविडेंड ही आपको मालामाल कर सकते हैं। तो ऐसे में इन तीन स्टॉक को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब इन स्टॉक में दाव लगाए। वैसे अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि जल्द यहाँ से बड़ा बाउंस बैक देखने को मिले, तो हमारी जो प्राइस है वो भी कई गुना बढ़ सके। तो इन तीनों स्टॉक को एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इन स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे विप्रो को। फिलहाल बाजार शुरू है, अभी लगभग 12 साढ़े 12 के बीच का टाइम है। तो विप्रो लिमिटेड फिलहाल 411 पर है, जहाँ पे 1.53% की शानदार तेजी है। स्टॉक में पॉजिटिव माहौल है, खरीदारी हो रही है, इसलिए आपको तेजी दिखाई देगी। अब यहाँ पे विप्रो की परफॉर्मेंस देखें, कोविड काल में ये जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय स्टॉक गिरते हुए 180 तक आ चुका है, यानी 3 अप्रैल 2020 की बात करें तो 180 के आसपास प्राइस थी। फिर स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो लगभग 700 को पार कर गया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अब ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक में और गिरावट होगी? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लेवल पे खरीदारी बनती है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंपनी का कारोबार डाइवर्सिफाई बिजनेस के ऊपर चल रहा है। कंपनी सिर्फ आईटी का कारोबार ही नहीं करती, बल्कि कंपनी आपको बहुत सारे सेक्टर में काम करती हुई दिखाई देगी, चाहे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी कंज्यूमर गुड्स हो, या फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी लाइटिंग सेक्टर में भी बहुत मजबूत कंपनी है। अब कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, कंपनी अपना जो कमर्शियल लाइटिंग का बिजनेस उसको अब सिटिंग सॉल्यूशन बिजनेस के साथ में दोनों को मर्ज करने वाली है और एक नई कंपनी गठन करेगी। दोनों को मिलके एक नई यूनिट बनाई जाएगी जो बहुत तेज़ी से अपना कारोबार करेगी, और ये जो इसमें और फंड ऐड किया जाएगा और कारोबार को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। तो दो सब्सिडरीज जो इनकी कंपनी है, कमर्शियल लाइटिंग का बिजनेस और सिटिंग सॉल्यूशन का बिजनेस, दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया जिसकी वजह से आने वाले समय इनके कारोबार में और गति देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। इनके जो सीईओ है जो मिक मॉरिस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कंपनी से। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो अब नई जो अपॉइंटमेंट की गई है सीईओ की, वो है डॉग हैंसन्स, और यहाँ पे जो है सीईओ की पोस्ट संभालेंगे इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है टॉप कॉर्डर में। तो ये कंपनी के नए सीईओ बन जो है डॉग हैंसन, और यहाँ पे अब इनकी शुरुआत हो जाएगी कारोबार की, और ये अपनी कंपनी के कारोबार को और आगे से लेके जाएंगे, निर्णय अच्छे लिए जाएंगे। तो ये आप समझ लो कि लगातार जो है बिजनेस के लिए बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं विप्रो की तरफ से, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय विप्रो में हमें बड़ा कमाल होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि विप्रो ने जो अपना कमर्शियल लाइटिंग का जो बिजनेस के लिए जो नई अब कंपनी का गठन की जो संभावना तलाशी है दोनों में, तो ये जो कंपनी का जो कारोबार है ये अनुज धीर संभालेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है, बिजनेस हेड है कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के, उनके बैनर तले ये कामकाज होगा। अब अगर हम विप्रो की बात करें तो कंपनी बहुत मजबूत है। अगर हम इसके फंडामेंटल चेक करें तो फिलहाल इनका मार्केट कैप है वो करीब 2,21,437 करोड़ रुपीज़ का है, और इसका पी रेशियो 18.18 का है, पीबी रेशियो 3.37 है, और इंडस्ट्रीज पी 27.15 का, डेप्ट टू इक्विटी 0.27 है, और आरओ इसका 20.18 है, और ईपीएस इसका 22.29 है। डिविडेंड आपको 1.48% का मिला है, और बुक वैल्यू 120.38 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है, कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती है। अब अगर इनके रिवेन्यू को देखें पिछले एक साल के हिसाब से तो लगातार बढ़ा है। मार्च 2021 की बात करें तो 16,245 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, जो 2022 मार्च आते थे बढ़कर 20,860 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिली इनके रिवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2021 में 2,972 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो मार्च 2022 में बढ़कर 3,087 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देखोगे कि इनका रिवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और बिल्कुल ये स्टॉक मजबूत है। अब भले ही इसमें गिरावट हुई है, बाजार में गिरावट है तो इसमें भी होगी, लाजमी है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट सेंसेक्स में हो चुकी है, करीब 10,000 पॉइंट ऊपर के लेवल से गिरा है, पर इस समय आप इसमें थोड़ा सा निवेश करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, आईटी सेक्टर में दबाव अभी भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी के तरीके से करें।
जब गिरावट हो तो और निचले से खरीदारी करें, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न की संभावना बनेगी। तो बिल्कुल विप्रो में निवेश करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। फिलहाल स्टॉक आज 1411 पर है, जहाँ पे 1.76% की शानदार तेजी, यानी लगभग 0.25% की तेजी है। तो जो गिरावट हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी की शुरुआत भी हुई है। अगर हम विप्रो की भी बात करें तो 3 अप्रैल 2020 को यह भी लगभग 585 के आसपास पहुंच गया था, यानी 600 से भी नीचे चला गया था। लेकिन अगर आप बड़ो स्टॉक की बात करें तो दौड़ते हुए लगभग 1900 को पार कर गया था। बहुत ही जबरदस्त इसने भी प्रदर्शन किया, लोगों को मालामाल किया। लेकिन अभी फिलहाल 1400 के आसपास है। यहाँ पे खरीदारी बनती है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे बाई की कॉल भी निकल के आ रही है इन्फोसिस को लेकर, तो इन्फोसिस को लगभग इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाने के लिए बोला गया वो है 1300 का, यानी 1300 पे स्टॉप लॉस लगाना है। इसके जो रिसेंट टारगेट है वो 1490 से लेके 1540 का, यानी 1490 से लेके 1540 का टारगेट है। तो अगर आप देखोगे तो जल्द ही ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी बहुत ही मजबूत स्टॉक है। और इस समय जो करेक्शन आ चुका है उसके बाद में आईटी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय आप निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इन्फोसिस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार इसके फंडामेंटल हम चेक कर लेते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 5,81,819 करोड़ रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 26.46 है, पीवी रेशियो 7.72 का है, इंडस्ट्रीज पी 27.15, डेप्ट टू इक्विटी 0.07 का है, आरओई इसका 29.15 है। अगर ईपीएस देखें तो 52.43, डिविडेंड आपको मिलेगा 2.23% का, बुक वैल्यू 179.70, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अब इसके रिवेन्यू को हम देखें तो मार्च 2021 में 26,311 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 32,276 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रिवेन्यू में। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में 5,076 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो मार्च 2022 में बढ़कर 5,685 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट भी बढ़ा और रिवेन्यू भी बढ़ा है। इसका मतलब एक कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न की संभावना बनेगी। तो बिल्कुल निवेश करें। ये आईटी के दोनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप देखोगे तो कोविड के समय इनकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई थी, उसके बाद इन्होंने लगभग 3-4 गुना अच्छा रिटर्न दिया, यानी 500 रुपये का स्टॉक आपको 1900 तक जाता हुआ दिखाई दिया और 180 का स्टॉक है वो 750 तक गया। तो आप समझ लो ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं, आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो फिर से इस गिरावट का फायदा उठाएं और आप निवेश करें। लगातार आपको बोनस और डिविडेंड भी मिलता है, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं हम मिंडा इंडस्ट्रीज की। स्टॉक फिलहाल 890 पर है, जहाँ पे 1.25% की गिरावट है। अगर हम इसकी भी परफॉर्मेंस देखें तो 3 अप्रैल 2022 को जब कोविड की लहर आई थी उस समय ये भी 224 तक चला गया था, काफ़ी नीचे गिरा था। लेकिन जो इसने हाई बनाई वो लगभग 1200 के पार है। तो आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दिया। 200 रुपये का स्टॉक 1200 तक चला गया, इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया है, 890 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। अब मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। आप देखोगे तो कार्स के लिए ये बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है कंपनी, से लाइटिंग डिवीजन वगैरह सारे के सारे काम कंपनी करती है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है और लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है। और जैसे कि इस समय आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में तेजी आने वाली है, क्योंकि सरकार ने स्क्रैप पेज पॉलिसी लाई है, तो जल्द ही कार जो स्क्रैप हो जाएगी तो नई कार की संभावना बनेगी। ऐसे में इस कंपनी का कारोबार बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपको मिंडा इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी मजबूत है। मार्केट कैप इसका 25,756 करोड़ रुपये का, इसका पी रेशियो 70.98 का है, पीबी रेशियो इसका 7.49 है, इंडस्ट्रीज पी 32.64 का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.27 है और आरओई इसका 12.50 का है, ईपीएस 12.70, डिविडेंड 0.17% का कंपनी ने दिया है, बुक वैल्यू 120.39 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का। तो बहुत ही शानदार इसके फंडामेंटल हमें दिखाई दे रहे हैं और इस फंडामेंटल के दम पे निवेश किया जा सकता है। अगर हम इनके प्रॉफिट को अगर देखें तो मार्च 2021 में 136 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था वो मार्च 2022 में बढ़कर 144 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो जबरदस्त बढ़ती हुई है रेवेन्यू में और लगातार ये कंपनी का कारोबार अच्छा है। अब आप देखोगे तो कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी अनाउंसमेंट डेट थी 24/5/2022, इसकी एक्स बोनस डेट है आप देखो तो 7/7/2022, यानी 7 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। और कंपनी बोनस भी आपको शानदार देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिलने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। इससे पहले इन्होंने 2018 में भी बोनस दिया था। तो बिल्कुल अगर आपको बोनस लेना है तो आपको मिंडा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और
अभी समय बाकी है। स्टॉक बहुत मजबूत है और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। तो जैसे ही इसकी प्राइस आधी हो जाएगी बोनस के बाद, तो स्टॉक मुझे लगता है फिर से रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। तो ये तीनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।